प्रदेश में कोरोना की लहर की भयानकता को देखते हुए सरकार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा रूपी लॉकडाउन लगा रखा है। बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार के साथ इसे भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे आम व्यापारी और लोगों की आर्थिक रूप से कमर भी टूट रही है। बावजूद इसके डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को वो राहत और छूट नहीं दी जो कोरोना की पहली लहर के दौरान लगे लॉकडाउन में दी गई थी। दरअसल मौजूदा समय में प्रदेश सरकार ने अधिकतर दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस बंद कर रखे हैं और जो कुछ चल भी रहे हैं वो महज कुछ घंटों के लिए ही खोले जाते हैं, लेकिन उनका बिजली का बिल पूरा आता है। यही नहीं, बिल में स्थायी शुल्क, विलंब शुल्क के साथ वे तमाम अलग अलग शुल्क भी जुड़कर आ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहे। आएंगे भी तो आखिर कैसे, क्योंकि उनकी जेब इसे फिलहाल अलाउ नहीं कर रही। देखिए, हमारा ऑफिस इसका है जेम स्टोन का, और अभी हमारे लॉकडाउन की वजह से ऑफिस बंद पड़ा है। हम ऑफिस में कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें हमारी बंद पड़ी हैं, लेकिन बिजली का बिल कंटिन्यू आ रहा है। ये तरह तरह के सरकार ने जो विभिन्न शुल्क जो लगा रखे हैं, ये जुड़ा के बहुत सारा बिल आ जाता है और हम इसका पे नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद वो ब्याज बन के और आता है, पेनल्टी बढ़ के आती है, तो उसका हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम चाहते कि चीज़ें सही हो नहीं रहा। सरकार यही मतलब हम चाहते हैं कि सरकार ये सब चीज़ पे ध्यान दे, इन पे भी ध्यान दे। अगर लॉकडाउन लगा रही तो वो इन पे भी ध्यान दे कि जो जनता घर पे बैठी है वो कैसे इन चीज़ों का बिल पे करेगी। हम सरकार से मांग करते हैं, जब सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, बिजली विभाग अपनी मनमर्जी पर तुला हुआ है। वो तरह तरह के स्थायी शुल्क, नगरीय उपकर, जल संरक्षण उपकर, तरह तरह के कर लगाकर आमजन को बिल सुपुर्द कर रहा है। एक यूनिट बिजली की जब हमने यूज़ नहीं करी, फिर भी यूनिट चार्ज और यूनिट का बिल बनाकर आमजन को भेजा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार को सोचना चाहिए, आमजन बहुत परेशान है। इन नीतियों को सुधारते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से ये आदेश जारी करने चाहिए कि 2 महीने का बिजली का बिल आमजन का माफ़ हो, और जितने भी ये अनैतिक तरीके से कर लगाए जा रहे हैं उन करों को सरकार माफ़ करे। डिस्कॉम ने इस बार केवल 31 मई तक कोई कनेक्शन नहीं काटे जाने की राहत दी है, लेकिन बिजली के बिल के भुगतान में छूट या कैटेगरी विशेष के उपभोक्ताओं के बिल माफ़ी आदि को लेकर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई। जबकि पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान राजस्थान में अप्रैल, मई, जून यानी 3 माह तक बिजली के बिलों का भुगतान सरकार ने स्थगित कर दिया था। उसके बाद भुगतान भी 2 किस्तों में बिना विलंब शुल्क के लिया गया। ये व्यवस्था 150 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए थी। वहीं जिन बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल का भुगतान तय समय में ऑनलाइन किया, उसे भी भुगतान में 5% की छूट अगले बिल में दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा छोटे, मध्यम और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल में लगने वाले स्थायी शुल्क 3 माह के लिए डेफर किए गए थे, लेकिन इस बार राहत के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं को कुछ नहीं दिया जा रहा। यही कारण है कि भाजपा नेता अब इस मामले में प्रदेश सरकार पर यह शुल्क 3 माह तक माफ करने का दबाव बना रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर वाणिज्यिक गतिविधियां, पर्यटक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ी है। सारे दुकान बंद पड़े हैं, सारे होटल बंद पड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा विद्युत पर फिक्स चार्ज लेना, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेना, फ्यूल चार्ज पर राशि लेना, मैं समझता हूं सरकार को इन बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज ढहती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का कोई पैकेज आए तो स्वागत योग्य है, परंतु फिक्स चार्ज के नाम पर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर, वाटर सरचार्ज के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, वाणिज्यिक उपभोक्ता हो, चाहे इंडस्ट्री उपभोक्ता हो, सबको जो कर देना पड़ रहा है, जो चार्ज देना पड़ रहा है, इसके अंदर आगामी 3 महीने के लिए सरकार इनको माफ करे और समय पर बिजली के बिल की अदायगी नहीं होने पर जो 18% जो जुर्माना सरकार लगा रही है, लोगों की अर्थव्यवस्था ढह रही है, इसके अंदर सरकार को इस जुर्माने की राशि भी वसूल नहीं करना चाहिए। यह मेरी मांग राज्य सरकार से है। इस बार बिजली उपभोक्ताओं को कोई छूट नहीं दिए जाने का एक बड़ा कारण प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन न होना है।
साथ ही डिस्कॉम की खराब माली हालत भी एक बड़ा कारण है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के अनुसार वर्तमान में डिस्कॉम पर करीब 1 लाख करोड़ का घाटा है, जो लगातार बढ़ रहा है। हमारी डिस्कॉम्स 1 लाख करोड़ के घाटे में है। मैं तो ये समझ लीजिए कोरोना महामारी पूरे देश की समस्या है। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है, पूरे देश के लिए एक जैसा फैसला ले और वो रिम्बर्स करे। कहते हैं कि बिजली वितरण कंपनियों को विद्युत उत्पादन कंपनियों को फिक्स चार्जेस देना पड़ता है। ऐसे में वो चाहकर भी इसकी राहत नहीं दे सकते। लेकिन यदि केंद्र सरकार इस वैश्विक महामारी में फिक्स चार्जेस का पुनर्भरण राज्यों को कर दे तो ये राहत मिल सकती है। फिलहाल राजस्थान में घरेलू कनेक्शन 1,10,81,962 है। घरेलू कनेक्शन की संख्या 10,38,246 है। औद्योगिक कनेक्शन 1,69,112 है, तो वहीं कृषि कनेक्शन 14,80,379 है। इसी तरह मिक्स लोड कनेक्शन की संख्या 30,697 है। इनमें यदि सबसे ज़्यादा स्थायी व विलंब शुल्क सहित अन्य शुल्कों का भार किसी बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा तो वो है छोटे और मध्यम उद्योग वाले बिजली उपभोक्ता, जिनके उद्योग, दुकान और प्रतिष्ठान तो बंद है, लेकिन बिजली का बिल इन तमाम शुल्कों के साथ मिलना जारी है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।